यूपी की सियासत में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन करने जा रहे हैं और ये नामांकन बहुत ही हाई प्रोफाइल होने वाला है। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी हमारे साथ हैं क्योंकि आज बीजेपी ने भव्य तैयारी की है। रवि किशन जी, आपका स्वागत है। लोग आपके गाने की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, यूपी में सब बा। तो यूपी में गोरखपुर में आज का बा टाइम्स नाउ नवभारत को मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मेरे कार्यालय तक आप लोग गोरखपुर पहुँच गए। जय जय श्री राम बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, कबो न रहल उ अब्बा। यूपी में सब बा, यूपी में सब बा। एम्स में इलाज बा हो, गोरखपुर के नाम बा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे फर्टिलाइजर के काम बा। जय हो मोदी जी, जय हो। ये देखिए, ये जो कार्य आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, वो उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, नहरों टेल तक पानी पहुंचाना, आयुष्मान, ये मेरे कार्यालय में है। ये सारी चीज़ें 70 साल में कभी नहीं हुई, ये 5 साल में हुई और ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़, जो अचीवमेंट रहा, एम्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, अनगिनत मेडिकल कॉलेजेस हर ज़िले में, सरकारी स्कूल का अच्छा नवीनीकरण कराना, किसानों से लेके बच्चों से लेके बेटियों को पढ़ाना, इलाज के लिए पैसे देना। मेरे इसी कार्यालय में, जहां इस वक्त आप खड़े हैं, यहां से करीबन 2,90,00,000 रुपया प्रधानमंत्री जी हमको दिए थे। समस्त गोरखपुर में जो भी लोग आए थे अपने इलाज के लिए, कैंसर के लिए, हार्ट के लिए, सर्जरी के लिए, वो प्रधानमंत्री जी द्वारा केंद्र से मिला, राज्य से मुख्यमंत्री जी द्वारा मिला, वो अलग। तो ऐसी अनगिनत योजनाएं, आप वहाँ सड़कें अब देख लीजिए। अब मेरी गली में, आप ये, मैं मोहल्ले में रहता हूँ, ये मेरा कार्यालय है, तो यहाँ पर भी सड़क आप देख लीजिए और आप रामगढ़ झील देख लीजिए। तो ये सारी सच्चाई, और आज जो होने वाला है वो इतिहास होने वाला है, क्योंकि पूरा गोरखपुर चुनाव लड़ रहा है। ना कि सिर्फ महाराज जी लड़ रहे हैं, बाकी पूरा गोरखपुर उनके नाम से चुनाव लड़ रहा है और आज उनका नामांकन है। गृह मंत्री, बहुत बड़ी बात है कि गृह मंत्री हमारे भी चुनाव के टाइम पे आए थे रोड शो करने और मैं लाखों वोट से जीता था। आज गृह मंत्री जी फिर आशीर्वाद देने आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं, साथ में हमारे राज्य के अध्यक्ष भी आ रहे हैं, तो स्वतंत्र देव भाई साहब भी आ रहे हैं, तो संगठन अध्यक्ष भी आ रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है। किशन जी, आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बार बार गर्मी निकालने की बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी के पास कौन सा ऐसा कंप्रेसर, अगर गर्मी नहीं रहेगी तो हम लोग जिएंगे कैसे? तो ये किसकी गर्मी की बात हो रही है? अगर गर्मी नहीं निकालेंगे तो अभी तक बहन बेटियों का अपहरण, हत्याएं, दंगा हर तीसरे दिन होता था। 25 करोड़ की आबादी में बहुत आम बात हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में फिल्म की शूटिंग होती नहीं थी, लोग हीरो हीरोइंस आने डरते थे। यहाँ पर हत्याएं बड़ी कॉमन सी बात है। इसी गोरखपुर को ईस्टर्न शिकागो कहा जाता था। यहाँ पे रामगढ़ झील में, जहाँ पर आप लोग नौकायान लेके स्पीड बोट में घूम रहे हैं, वहाँ लाशें घूमती थी। तो ये वही गोरखपुर था जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती थी। चूँकि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में हूँ, हत्या माफिया, हर जिले को एक माफिया चलाता था, दंगाई चलाते थे। हम लोग कावड़ यात्रा नहीं निकाल पाते थे, हम लोग अपनी कोई भी शोभा यात्रा नहीं निकाल पाते थे, हम लोग घुट घुट के कुंठित रहते थे। हमारी घर की बहन बेटियां 6 बजे के बाद शाम को घर से नहीं निकलती थी, पता नहीं फिर घर लौटेगी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों पर हम लोगों ने, तो वो गर्मी निकालना बहुत ज़रूरी था। अगर अखिलेश जी उसको कहते हैं गर्मी, तो बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा देने के लिए अगर गर्मी निकालना है तो ऐसे मुख्यमंत्री से अखिलेश जी को ज़रूर सीखना चाहिए कि वो कहाँ चूक गए। जहां महाराज जी निरंतर काम किए, फिर उनको ये भी सीखना चाहिए था कि कोरोना काल में ये लोग कहाँ थे। कोरोना काल में आजमगढ़ ढूंढ रहा था, ये लोग विदेश में थे, कहाँ थे। इनका जो भी विरोधी, ये सारे बरसाती मेढक है, चुनावी मेढक हैं। अभी बाहर आए हैं, फिर गायब हो जाएंगे। चुनाव के टाइम पे सब लोग निकल जाते हैं, फिर बाद में ये दिखाई नहीं देते। तो कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसका संगठन, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूज्य महाराज जी, हम लोग सब जमीन पर थे। हम लोग के विजुअल्स हैं, हम लोग की फोटोज हैं, अगर आप खंगालेंगे हमारे ट्विटर को। आखिरी 2 सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि पूर्वांचल में पहली बार जो है वो विधायक का चुनाव मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि वो लड़ेंगे।
तो पूरे अगर पूर्वांचल की बात करें तो उनके चुनाव लड़ने से क्या माहौल देख रहे हैं? पूर्वांचल में का बा? पूर्वांचल में का ना बा हो, पूर्वांचल में पूरा विकास के एगो गंगा बहतिया, उम्मीद के गंगा बहतिया कि जो काम अभी नहीं हुआ है वो भी हो जाएगा। पूज्य मां, देखिए, एक जब आपके प्रधानमंत्री ईमानदार होते हैं, आपके मुख्यमंत्री ईमानदार होते हैं, जब वो निस्वार्थ त्यागी और जब वो संत होते हैं, तब ना कोई बिरादरी आती, ना कोई जात आता, ना उनके, अच्छा उनके कुर्ता में जेबा भी नहीं है, ऊपर एक जेबा है महाराज जी के, उसमें खाली मास्क रखते हैं। इहो नहीं कि जेबा बाकी कोई 2-4 गड्डी हम रख लें। तो ना उनके जमीन चाहिए, ना जायदाद चाहिए, ना उनके अपन बंगला बनाए के बाद, ना उनके बाल, ना बच्चा। तो ये परिवारवाद की पार्टी नहीं। पूज्य महाराज जी के लिए 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की, ये उनका परिवार है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए 135 करोड़ की आबादी उनका परिवार है। भारतीय जनता पार्टी एक निस्वार्थ सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए आई है। एक बात मैं टाइम्स नाउ के दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, और जो भी हमको अभी देख रहे हैं, मुझे जितने लोग प्रेम करते हैं, एक दाग करप्शन का बताइए आप पूज्य महाराज जी पे, यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी पे, यशस्वी प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक दाग, एक करप्शन का बता दीजिए, और आप फिर बताइए कि क्यों हम लोगों को जनता वोट ना करें। हम लोग पूरी तरह से अपनी सेवा भाव में लगे हैं। आज नामांकन का दिन है, और हमने महाराज जी से हाथ जोड़ के निहोरा किया कि महाराज जी पर्चा भरिए, चल जाइए, प्रचार में मत आइए, ना तो हमारा नाक कटी। आप जाइए, हर कार्यकर्ता पूज्य महाराज जी बन के, योगी आदित्यनाथ जी बन के लड़ रहा है चुनाव। आप राज्य देखिए, गोरखपुर छोड़ दीजिए, आपको लाखों, इतनी वोट की कभी किसी ने सुना नहीं होगा, ऐतिहासिक वोट से आपको यहाँ जिताया जाएगा। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इस चुनाव में आप स्टार कैंपेनर हैं और पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश में आप कैंपेन कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपने अपना सॉन्ग लॉन्च किया कि यूपी में सब बा, आपके विरोधी भी उतर के आए कि यूपी में का बा, अब फिर एक आप जो है एल्बम लॉन्च करने वाले हैं, तो अगर 2 लाइन उसके लिए गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, वो तो सरप्राइज था। अब आप टाइम्स नाउ वो सरप्राइज को सुनना चाह रहा है, तो हम यही कहेंगे कि 22 के खाइश छोड़ द बबुआ। होली आवता, तो होली पे काल परो में ये एल्बम बन जाई। आज राती के रिकॉर्डिंग करम, वीडियो बन गई बा। अरे 22 के खाइश छोड़ द बबुआ, अरे ढूंढा दोसर काम, जनता के मन भाग गइल बा, अरे योगी जी के काम। तो चलिए, रवि किशन जी है, सुबह सुबह का वक्त है, आज नामांकन है और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, और गोरखपुर से रवि किशन जी सांसद हैं और यहीं से योगी आदित्यनाथ आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो आज का दिन भारतीय जनता पार्टी और गोरखपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी अपनी ताकत आज पूरे प्रदेश को दिखाने वाली है। रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत, गोरखपुर।